बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन है। आप देख रहे हैं अलबुराक मोहसिन चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन हज़रात के लिए, उन दोस्तों के लिए जो मुस्तकबिल में कभी तेसर टाउन की फ़ाइल परचेज़ करेंगे या फ़ाइल के हवाले से मैं आपको बहुत सी मालूमात दूंगा कि लेते वक्त किन चीज़ों को एहतियात करनी है आपने, और क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं उसमें, फ़ाइल में डॉक्यूमेंट कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या होता है लेने का, देने का। क्योंकि ये आम आदमी या बिगिनर्स जो रियल इस्टेट से वाबस्ता हज़रात हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई मुस्तकबिल में आपके मामलात लेन देन के होते हैं तेसर टाउन के हवाले से। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मज़ीद आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहें, और बेल आइकॉन जो है उसको भी लाजमी प्रेस किया करें। अच्छा, बात करूँगा दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। मैं इसमें एहतियातें भी आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट में कौन कौन से पेपर ख़ास होते हैं वो भी सब बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत इंशाल्लाह ये मालूमाती वीडियो होगी। अच्छा दोस्तों, जब बैलेट होती है तो हम एक फॉर्म होता है और फॉर्म फिल करके बैंक में XYZ जब भी बैलेटिंग होती है तेसर टाउन के हवाले से, ख्वाह वो 2019 वाली हो, 2006 वाली हो, या आने वाले वक्त में कोई अवामी कोई भी जो इस किस्म की स्कीम होगी, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपको पता है एक अनाउंसमेंट होती है और बैंक में फिर जो लोग हैं वो जाते हैं बैंकों में और फॉर्म जो है वो आपको मिलता है। अच्छा, वो फॉर्म जो आप जमा कराते हैं उसके ऊपर जो स्लिप होती है जिसमें आप नाम वगैरह अपना फिल करके देते हैं वहाँ पे कुछ फीस के साथ, उसको कहते हैं मदर स्लिप। ठीक है, मदर स्लिप कहलाती है, वो असल जान होती है। मदर स्लिप में यानी कि मेरा सारा डेटा होता है उसमें, CNIC नंबर और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है उसमें, यानी कि मैं उसमें जो भी नाम है वो मेंशन सेम नाम के साथ मेंशन करता हूँ। अच्छा, ये होती है मदर स्लिप। जब भी आप फाइल, ये मैं आप ज़ीरो से आपको बता रहा हूँ, जब आपका नाम बैलेट में आ जाता है उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो मदर स्लिप के बाद एक कन्फर्मेशन लेटर होता है। ठीक है, वो MDA इदारे की तरफ से आपको अरसाल किया जाता है, मेल किया जाता है, आपके घर पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, या खुद जाके आप ले सकते हैं वहाँ पर। दूसरे नंबर पे जो मेन पेपर है इसमें वो है कन्फर्मेशन लेटर। ठीक है, मदर स्लिप और उसके बाद कन्फर्मेशन लेटर। कन्फर्मेशन लेटर के बाद दोस्तों, कन्फर्मेशन लेटर पे टोटल उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, उसके जो ड्यूज़ होते हैं, जो टोटल वाजिबात होते हैं, उसका डेटा नीचे लिखा हुआ होता है। ठीक है, टोटल आपके नाम के साथ, CNIC नंबर के साथ, जैसे मैंने बताया वो आपके घर पे अरसाल करते हैं या आप खुद जाके वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें कन्फर्मेशन लेटर नहीं मिले लोगों को। ठीक है, 2006 की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ, कुछ मिसप्लेस हुए, कुछ गलत जगह अरसाल हुए, तो वो ज़ाहिर है एक जेन्युइन पेपर होता है और जेन्युइन पेपर की वर्थ होती है। अच्छा, कन्फर्मेशन लेटर के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कन्फर्मेशन लेटर क्या चीज़ है, कि आपने मेरे पास कोई चीज़ अगर बुक कराई या ली मुझसे तो मैं कंफर्म बाद में करूँगा, अगर मैं कोई इदारा या प्राइवेट कोई बिल्डर हूँ या कोई भी हूँ तो मैं आपको ज़ाहिर है कंफर्म करूँगा एक लेटर के थ्रू, एक इनवॉइस के थ्रू, एक पेपर के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको मैं आगाह करूँगा कि आपकी चीज़ कंफर्म हो गई है, और वो उसका ज़ाहिर है नाम जो मैंने बताया आपको उसी से ज़ाहिर हो रहा है। अच्छा, कन्फर्मेशन लेटर है, ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट इसमें पेपर है। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट का नीचे शेड्यूल लिखा हुआ होता है उसके मुताबिक आप बैंक में जाके पेमेंटें जमा कराते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी पेमेंट आप जमा कराते हैं उसके बाद आपको एक डिपॉजिट स्लिप मिलती है। ठीक है, डुप्लीकेट यानी एक बैंक की स्लिप हो गई, एक आपको मिलती है और एक इदारे में जाके वहाँ पर जमा हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आपके मदर स्लिप की भी एक स्लिप वहाँ पे मौजूद होती है इदारे में। ठीक है, ये अब आगे आपको पता चलेगा, आगे जब आप डिटेल सुनेंगे तो ये चीज़ एक बहुत मायने रखती है। ये दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इदारे में या बैंक में या आपके पास होना, ये कितनी मजबूती की अलामत है, ये आपको आगे डिटेल में पता चल जाएगा। अच्छा, स्लिप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो डिपॉजिट स्लिप है, वो भी एक उसकी जान है फाइल की, आपके डॉक्यूमेंट की। काफ़ी केस ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने घुमा दी, गुम कर दी, संभाली नहीं, मिसप्लेस XYZ। बहरहाल इससे ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट, अगर आपके कोई भी एक आधा पेपर किसी फाइल में मिसप्लेस होगा, गुमा हुआ होगा या CTC होगा, तो आप लोगों को पता है कि ज़ाहिर है उसकी जो जान है वो कमज़ोर हो जाती है। उन डॉक्यूमेंटेशन की जो वर्थ है उसमें लाजमी असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मदर स्लिप, कन्फर्मेशन लेटर और उसके बाद स्लिप, डिपॉजिट स्लिप बैंक की जो होती हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें टोटल 40 गज के 2006 की अगर मैं बात करूं तो 80 गज प्लॉट जो है उसके 40,000 रुपये,
जो है यानी कि चार्जेस थे 40,000 रुपये, यानी कि जो शेड्यूल में किस्तें उसकी थी, ठीक है। अच्छा, फुल पेड की मैं बात करूं तो वो 70,000 रुपये इंक्लूडिंग यूटिलिटी चार्जेस, ठीक है। 30,000 यानी 70,000 फुल पेड फाइल कहलाती है। अब थोड़ा सा मैं इसमें शॉर्ट करता हूं कि 2006 की जो बैलेट है उसमें 40,000 रुपये पे अलॉटमेंट अप्लाई हो सकता है, आप कर सकते थे उसमें। यानी कि उस वक्त का आपको बता रहा हूँ, ये 2006 की बात बता रहा हूँ कि अलॉटमेंट लेटर आपने सबमिट कराना है 40,000 रुपये पे। 40 अगर आपके फुल पेड है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन 40,000 रुपये उसकी मिनिमम एक रकम है जो आप जमा कराएंगे तो उसके बाद ही अप्लाई होगा। इसी तरह 120 गज पे बात कर लेते हैं तो उसके 1,20,000 रुपये आप जमा कराएंगे तो अलॉटमेंट अप्लाई होता है। और 180 फुल पेड कहलाती है, यानी कि 60,000 अगर प्लस करें तो वो यूटिलिटी चार्जेस हैं। 240 की बात करें तो 240 गज 2006 का आप 5,30,000 रुपये पे करेंगे तो उस पर अलॉटमेंट लेटर अप्लाई हो जाता है इदारे में। उसके बाद 400 गज की बात करें तो उसमें 12,75,000 या 12.5 कमोबेश इसके करीब आप जमा कराएंगे तो उसके बाद आपका अलॉटमेंट अप्लाई हो जाता है। और 13,75,000 कमोबेश यानी कि वो यूटिलिटी चार्जेस फुल पेड फाइल कहलाती है। अच्छा, ये आपको मैं आपके में इसलिए डाल रहा हूँ कि आज भी ऐसी फाइलें मौजूद हैं जिनके अलॉटमेंट लेटर 2006 की फाइलों की बात कर रहा हूँ, अब तक अलॉटमेंट उन्होंने अप्लाई ही नहीं किए हुए। यानी कि कुछ लोगों ने बड़ी रसीदें संभाल के रखी, सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हुए हैं और कुछ ऐसे ही लिफाफे में डाल के अब तक बैठे हुए हैं, मतलब उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया अब तक। 2006 का केस है, 6 की सोसाइटी है और अब तक उन्होंने सबमिट नहीं कराए हुए। बहरहाल उनसे रिक्वेस्ट है जो लोग 2006 की फाइलें संभाले हुए हैं वो जाके इदारे में इसका जो अलॉटमेंट लेटर है ज़ीरो फॉर्म के तहत, ज़ीरो फॉर्म एक वहीं पर आपको मिल जाता है या मुख्तलिफ स्टेट्स पे भी मिल जाता है। डॉक्यूमेंट की जो दुकान होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर्टी के हवाले से, उस पर भी आपको ज़ीरो फॉर्म, वन फॉर्म ये सब अवेलेबल होते हैं। अच्छा, बेहतर ये है कि आप MDA तशरीफ़ लेके जाएं फाइल के साथ 2006 वाले, वहाँ पर जाके अपना अलॉटमेंट अगर नहीं उन्होंने जमा कराया तो वो जमा कराएं। और दूसरा ये है कि फुल पेड, अब तक फुल पेड हो जानी चाहिए फाइलें, यानी कि फुल पेड पे हैं फाइलें काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि 2021 में MDA की तरफ से एक नोटिस आया था कि 2021 के जून और जुलाई में, जिसके बाद एक प्रोटेस्ट में भी हम शामिल हुए थे, प्रोटेस्ट भी हमने किया था। फाइल इन्होंने कैंसिल की थी कि अगर 40,000 से 20,000 10,000 रुपये पेड हैं आज तक जिनके, वो फाइलें हम कैंसिल कर रहे हैं। ये एक नोटिस जारी हुआ था अखबार में। उसके बाद 240 भी इस तरह कैंसिल की गई, 80 गज, 120 गज, 400 गज। बहरहाल इसके ऊपर इदारे का मामला आते हैं, वो आप जाके वहाँ पे अपनी फ़ाइल चेक करा सकते हैं। अगर आपकी रकम कम है आज तक तो आप वहाँ जाके वेरिफिकेशन कराएं, वो उनका काम है, इदारों का काम है। मेरा काम है मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है दे रहा हूँ इस हवाले से, तेसर टाउन के हवाले से, वो वहाँ जाकर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, उसमें अलॉटमेंट अप्लाई, और ठीक है अगर 40,000 रुपये पे आपका अलॉटमेंट निकला हुआ है 120 गज पे 1,20,000 रुपये पे अलॉटमेंट अप्लाई हुआ है तो बाकी वाजिबात अभी बाकी हैं जो कि आपको जाके जमा कराने हैं। और मैंने जैसे कि रेट अपने दोस्तों को बताया कि 240 गज का 6,30,000 रुपये फुल पेड कहलाती है, 80 गज 70,000 रुपये फुल पेड, 120 गज 1,80,000 रुपये, 400 गज 13 लाख कमोबेश 75,000 रुपये, ये फुल पेड फाइल कहलाती है। और जिन लोगों ने नहीं जमा कराया अब तक वो जाके बर वक्त जो ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये वहाँ पे जमा कराएं। 2021 का नोटिस अपने ज़हन में रखिएगा जो MDA की तरफ से आया था कि आपकी फ़ाइलें कैंसिल की जा रही हैं। अगर आप हाफ से भी, यानी उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस थे, ये यूटिलिटी जो यूटिलिटी ऊपर के हैं और नीचे के जो हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अगर आपने ये नहीं भरे तो आप बर वक्त जाके इनको जमा कराएं और इदारे में पहले तो अपनी फ़ाइल की तस्दीक कराएं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि जब आप लेते हैं, और थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूं 2019 में ये रेट तब्दील हुआ। 2019 की जो बैलेट हुई इसमें भी तो टोटल तरीक़ाकार यही है कि मदर स्लिप जो बुकिंग स्लिप के नाम से है, कंफर्मेशन लेटर जिनको मिले मजबूत है फाइल, जिनको नहीं मिले मिसप्लेस हुए वो जाके इदारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर उनसे मिसप्लेस हो गए तो फाइल में थोड़ी सी कमज़ोर कहलाएगी आपकी, क्योंकि कंफर्मेशन लेटर ही जान है आपकी फ़ाइल की। ये दूसरे नंबर पे मेन डॉक्यूमेंट है आपकी फ़ाइल में। इसी तरह बाकी शेड्यूल थोड़ा तब्दील हुआ, रेट में थोड़ा सा इजाफा हुआ। रेट जो 2,10,000 रुपये 80 गज के 2019 में
इसी तरह 120 गज 3,16,000 रुपये, 400 गज मेरे ख्याल से 7.5 के 8.5-9 लाख रुपए कमोबेश, यानी कि मैं बीच में इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है इसमें, वो मेरे पास लिस्ट मौजूद है उसमें है। बहरहाल ये 2019 में जो डाले गए रेट वो थोड़े से इंक्रीज़ हैं इसमें। इसी तरह मेरे ख्याल 18 या 19 लाख रुपए 400 गज की फाइल के। अब दोस्तों जब भी आपका सौदा होता है, एक पहले मैं थोड़ा अलॉटी का बताऊंगा कि जब भी आप सेल के लिए जाते हैं, किसी को देते हैं, तो इसका तरीक़ाकार क्या था, पहले दौर में क्या था और अब क्या है। सबसे पहले चलता था कि आप 2 पिक्चर स्टेटमेंट एमडीए में या होम, आप इस बात की इजाज़त थी कि आप एक प्रूफ के तौर पे इन फाइल के साथ जो कि अथॉरिटी के मद में आते हैं, 0 फॉर्म या 1 फॉर्म, आप उस पर एक बयान रिकॉर्ड करा के या पिक्चर खिंचवा कर, ये पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो आप फाइल दे दिया करते थे। उसके बाद 2016-17 की मार्केट में एक चीज़ बीच में आई कि अब वो पिक्चर स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, अब फ्रेश क्या है, वीडियो का ज़माना है, यानी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाए। तो बेचने वाले हजरात क्या करते थे, जो अलॉटीज़ थे वो एक बयान रिकॉर्ड कराते थे, ख्वाह वो होम स्टेटमेंट कहलाता था, यानी कि आउटर साइड जो भी इदारे से आउटर साइड है उसको होम स्टेटमेंट कहते हैं आप, और जो इदारे के अंदर है वो कहलाती है एमडीए स्टेटमेंट, यानी कि इदारे के अंदर वो एमडीए स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद ये एक वीडियो बयान होता था, फिर इसमें चेंजिंग आई वीडियो बयान में, फिर बीच में एक नोटिस आया कि अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इदारे की तरफ से इसमें चेंजेस ये हैं अवामुन्नास के लिए कि वहाँ पर आप आके साइन बिफोर कराएं, यानी कि वहाँ पर जो एडी बैठे हुए असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं या डीएलएम जो हैं, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, उनके हवाले से आप वहाँ पर एक साइन बिफोर करा लें, और इतनी मद में अब ओपन फाइल नहीं रहेगी, एक उसका ड्यूरेशन है, उस टाइम के अंदर अंदर आपने हर हाल में ट्रांसफ़र अपने नाम करानी है। तो आज भी ओपन फाइलें मौजूद हैं मार्केट में, ख्वाह वो 2006 की हों या 2019 की, आप उनको एक वीडियो की मद में और पेमेंट करके फ़ाइल ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा पहले मैंने बयान किया कि अलॉटी क्या करते हैं। अलॉटी बेचते वक्त अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पर जो लेने वाला है वो सबसे पहले वहाँ वेरिफिकेशन इदारे में करवाए, वेरिफिकेशन कराने के बाद CNIC नंबर मैच करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो मैंने बात की थी आपको कि चेक कराने का क्या आपको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, जब फाइल आप इदारे में लेकर जाएंगे और वहाँ पर फाइल फराम करेंगे, सामने रखेंगे, तो रिकॉर्ड में वहाँ पर जो है उससे वो मैच करती हुई होगी फाइल, ठीक है, सेम, यानी कि यहाँ जो मैंने नाम लिखा है वो ज़ाहिर है वहाँ पे भी नाम सेम आ रहा होगा, यहाँ जो स्टैंप है वहाँ पर भी स्टैंप जो है सेम आ रही होगी, तो रिकॉर्ड मैच होता है। अब ये वजह क्यों है, ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मार्केट में कुछ फ्रॉड ये हजरात जो हैं उन्होंने इसकी 2 नंबर फाइलें भी बनाई हैं। मार्केट में इस तरह की घूमी हैं फाइलें कि सौदा हो गया, ले लिया, टोकन करा लिया XYZ, वो फिर बेचारों के साथ फ्रॉड हो गया। इसलिए ये इतना ख़ास है कि जब भी आप सौदा करें तो पहले MDA में वहाँ पर जाके वेरिफिकेशन कराएं, फ़ाइल के हवाले से जेन्युइन फ़ाइल को वहाँ पे चेक करवा लें इदारे में, और अपनी यानी कि तस्दीक करें उसमें, ताकि फेक फाइलों से, 2 नंबर फाइलों से आपका बचना मुमकिन हो सके, आप बच सकें, ठीक है। अच्छा, अलॉटी जब बेचते हैं तो उनके लिए मैंने आपको बताया कि वो फाइल फराम करेंगे, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट, मदर स्लिप, कंफर्मेशन लेटर और जो बैंक में रसीदें जमा कराई जाती हैं वो सारी फराम करना, अलॉटमेंट अप्लाई हुआ है तो वो साथ लाजमी देना है, वो भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। अगर ट्रांसफ़र तक कहानी जा चुकी है तो वो ट्रांसफ़र पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर अलॉटी ने बेच दिया हुआ है और वो मैंने अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए तो मैं ज़ाहिर है पूरी फाइल समेत अपना ट्रांसफ़र लेटर भी मैं दूंगा, और वहाँ पे चेक कराने का पाबंद हूँ कि वहाँ पर तस्दीक करा के मैं अगले बंदे के हवाले करूँ। तो ये हो गया अलॉटी का मामला। अब आप अगर दोस्त यानी ब्रोकर हजरात या कोई आदमी किसी का सौदा कराता है तो वो तरीक़ाकार क्या है कि जब भी आप किसी फ़ाइल को, ख्वाह वो 2019 वाली हो, 2006 वाली हो, उसमें जो भी मिस होते हैं यानी डॉक्यूमेंट, उस हवाले से फाइल पे थोड़ा दाग होता है, ये मैं आपको बताऊं, यानी डॉक्यूमेंट की जान टूटती है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बुकिंग स्लिप, मदर स्लिप, यानी कि कंफर्मेशन लेटर, बैंक के चालान, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर अप्लाई हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ हुआ तो ज़ाहिर है उसका ड्यूरेशन अभी है, वो जैसे मैंने आपको बताया अगर 6 की है तो आप पहले फाइल वेरीफाई करा लें जाके, क्योंकि नोटिस आया था 2021 में, फाइलें कैंसिल हुई,
उसके बाद 2019 का जो बैलेटिंग हुई है उसके अलॉटमेंट सबमिट हो रहे हैं इदारे में, वो आप बिल्कुल करा सकते हैं जाकर, उसकी रकम जो मैंने आपको बताया वो अदा करने के बाद। यानी ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपये पेड किए हुए हैं और आप वहाँ पे चले जाएं अलॉटमेंट जमा कराने। उसका नीचे जो शेड्यूल लिखा हुआ है आप पहले जाके या तो मालूमात ले लें, मालूमात लेने के बाद आप बैंक में जाके उसकी जो ड्यूज़ हैं वो पहले जमा कराएं, उसके बाद वो अलॉटमेंट अप्लाई करें। या फुल पेड है तो फिर वहाँ जाके आप ईजिली जो है वो जमा करा सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्योंकि बात कर रहा था ब्रोकर हजरात की, अपने दोस्तों की, तो जब भी फाइल का मामला हो तो कोशिश ये करें कि ट्रस्टी आदमी से करें, ट्रस्टेड बंदे से करें, अलॉटी से करें, मार्केट के बंदों से करें और एहतियात करें। ठीक है, फाइल आप देखेंगे, फाइल के साथ आप बयाना कुछ भी करा सकते हैं XYZ, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ज़ुबान पे या बयाना जो भी तरीक़ाकार है वो आप उस पर पाबंद करके आप जिसके पास फाइल है उसको MDA इदारे में बुला लें और फाइल पे वहाँ पे वेरिफिकेशन इदारे से कराएं। ठीक है, तस्दीक होने के बाद कि फ़ाइल ओके है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करें। CNIC अलॉटी के नाम या ट्रांसफरी के नाम जिसके नाम फाइल है, अगर ओपन है तो क्या करेंगे आप वीडियो स्टेटमेंट जो है वो फ्रेश होना चाहिए। अब बेहतर ये है कि MDA का जो है वो होना चाहिए वीडियो स्टेटमेंट, और अगर होम है तो वो भी आप पहले कोशिश करें कि तस्दीक करा लें या प्रॉपर पूरा बयान होना चाहिए। ठीक है, अब अलॉटमेंट अप्लाई है तो वो भी बयान होगा अलग से, ट्रांसफ़र के लिए ये दोनों फॉर्म का अलग अलग बयान होता है। ठीक है, अच्छा, आप फाइल के साथ CNIC रख के चेक करें कंफर्मेशन लेटर में और बुकिंग स्लिप में के नाम और CNIC नंबर ये सेम होने चाहिए। उसके बाद फाइल को वहाँ पर लेके जाएं, वहाँ तस्दीक कराएं, वीडियो स्टेटमेंट की तस्दीक कराएं अच्छी तरह कि वो काबिल कबूल है कि नहीं है। अच्छा, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आज तक का मैं जो आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ तेसर टाउन का वो ये है। ठीक है, उसके बाद बुकिंग स्लिप आप रकम अच्छी तरह गिनेंगे, यानी आप CNIC से मैच करने के बाद, कंफर्मेशन लेटर मैच करने के बाद उसकी जो रकम अदा हुई हुई है वो सेम रकम आप चेक करेंगे कि उसकी जो बुकिंग स्लिप में वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर इदारे में पता चलता है कि 1 लाख रुपये जमा है, फाइल के जो रिकॉर्ड में आ रहे हैं कि 1 लाख रुपये जमा और बनाम फला फला। ठीक है, आपके पास 80,000 रुपये की स्लिप है तो इसका मतलब 20,000 रुपये की स्लिप गुम चुकी हुई हैं, तो ये भी एक दाग है, यानी कि फाइल में थोड़ी सी कमज़ोरी है कि उसकी 2 जेन्युइन स्लिपें जो बैंक की हैं वो गुमी हुई हैं। तो इदारे में इस तरह चेक कराएं, टोटल प्रॉपर अपने होशो हवास जो है, प्लॉट नंबर जिसका आपका सौदा हुआ है वो सेम ऊपर मेंशन हुआ होता है कंफर्मेशन लेटर में, उसको मैच करें, एक एक चीज़ चेक करें। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए गाइड कर रहा हूँ ताकि आप जो फ्रॉड मार्केट में हो रहे हैं तेसर टाउन के हवाले से उससे आगाही जो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप दोस्तों के लिए कि आप लोग जो है इन चीज़ों से बच सकें। बाकी ये टोटल प्रोसेस है इस तरह फाइल का, इसमें सारे डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि बुकिंग स्लिप, कंफर्मेशन लेटर और नीचे जो चालान है वो सारे मौजूद होने चाहिए। और बाकी फ़ेज़ 2 का भी सेम प्रोसीजर है। अब जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी की ताज़ा खबर ये है कि MDA ने अपने हाथ में ली है। पहले ये एक प्राइवेट कंपनी के पास था, पैरागॉन नामी, जो शार फैसल पे मुकीम थी और वो ऑपरेट कर रही थी इसके मामलात को। अब चूँकि जो सब्ज़ी मंडी में कश्मीर एम्यूज़मेंट पार्क जो है उसके ऑपोजिट सामने जो कैंपस ऑफिस है, जो शाह लतीफ़ टाउन को और आपके MDA स्कीम 1 को जो डील कर रहा था वो उन्हीं के हैंड ओवर है। उस इदारे ने ये मामलात अब से तेसर टाउन के अपने हाथ में लिए हैं। अब आगे क्या होता है, आगे काबिल कबूल रहती है, ये चीज़ जारी रहती है कि वीडियो स्टेटमेंट जो है वो इसी तरह जारी सारी रहेगा। उसमें चेंजेस आती हैं फाइल बिफोर का, जैसे मैंने जिक्र किया कि फ़ाइल बिफोर का मामलात आते हैं कि अब जो है काबिल कबूल नहीं होगा। ऑलरेडी जिन्होंने करा लिए हैं वो इस टाइम पीरियड के अंदर आकर यहाँ पर वीडियो स्टेटमेंट शो करा के प्रूफ देकर अपने नाम जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कराएं या इसी को वो आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये यानी कि जो भी नई अपडेट आएगी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। ये ओल्ड मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट के ऊपर। अब अगर फाइल आप मुझसे लेते हैं, ओपन फाइल का क्या किरदार है इसमें। मिसाल के तौर पे मेरे पास किसी सेक्टर की, किसी प्लॉट की फाइल मौजूद है और ओपन है। अब ओपन क्या होती है, ओपन मैंने आपको बताया कि वीडियो स्टेटमेंट है मेरा, या तो MDA या उसके आउटर साइड किसी भी जगह का जो होम स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं यार मेरे नाम नहीं है, ओपन फाइल है। तो ओपन फाइल में ज़ाहिर है वीडियो स्टेटमेंट लाजमी होगा। ठीक है, फाइल के साथ 0, अगर अलॉटमेंट नहीं है तो 0 फॉर्म भी होगा और 1 फॉर्म भी होगा।
वन फॉर्म की क्या हैसियत है, ये ट्रांसफ़र के काम आता है। इसमें एफिडेविट, अथॉरिटी लेटर, तमाम एग्रीमेंट ये सब उसमें लिखा हुआ उसमें मौजूद होता है। और ज़ीरो फॉर्म अलॉटमेंट के हवाले से होता है कि अगर मेरे पास जो फ़ाइल मौजूद है उसका मैंने अलॉटमेंट नहीं अप्लाई किया हुआ और मैंने किसी से परचेज़ किया हुआ, अगर मैं अलॉटी हूँ तो फिर तो मैं खुद अप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर मैं सेल कर चुका हूँ, किसी बंदे के पास है और ओपन फाइल है, तो मेरे पास उस अलॉटी का स्टेटमेंट भी मौजूद होगा और ज़ीरो फॉर्म भी साइन होकर मेरी पास फाइल में मौजूद होगा। तो अलॉटमेंट अप्लाई नहीं है तो दो चीज़ें होंगी आपकी, एक ज़ीरो फॉर्म भी और वन फॉर्म भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये फाइल के तमाम बुकिंग स्लिप, कंफर्मेशन लेटर और बैंक के जो चालान हैं उसके साथ, और जो भी जो छोटे मोटे मजीद इसमें होंगे, कुछ लेटर होते हैं, कुछ कटिंग होती है अखबार की, इनके साथ अगर ये दो फॉर्म हैं तो ये पूरा एक चेन का हिस्सा है, ठीक है। अब मेरे पास ओपन फाइल है और मैंने अलॉटमेंट नहीं सबमिट कराया हुआ, तो मैं वीडियो के साथ जाके एमडीए में अलॉटमेंट सबमिट करा सकता हूँ उस फॉर्म और उस वीडियो के बिहाफ पे। वहाँ जो भी चार्जेस हैं उसके वो देकर, यानी सरकारी जो भी उसकी फ़ीस होती है वो जमा करा के मैं वहाँ पे नॉर्मली अप्लाई कर दूँगा। और फिर उसके बाद वो रिसीव करके, अगर मैंने रिसीव कर लिया तो ठीक है, वो आप भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझसे उसकी ज़ीरो फॉर्म जो वहाँ पे अप्लाई होता है उसकी रिसीविंग ले लेंगे आप मुझसे जब फाइल खरीदेंगे। वो ज़ीरो फॉर्म की रिसीविंग भी होना चाहिए, बैंक के जो चालान है, बैंक की जो फ़ीस जमा हुई है उसके भी चालान मौजूद होता है, वो भी आप मुझसे ले लेंगे, इंक्लूडिंग टोटल फाइल, यानी उस प्लॉट की टोटल फाइल समेत। अच्छा, वन फॉर्म भी आप लेंगे मेरे से, मेरे पास वन फॉर्म भी, जिस तरह अलॉटमेंट का बयान होगा उस तरह ट्रांसफ़र के लिए वन फॉर्म काम आता है, वन फॉर्म भी आप मुझसे लेंगे, ठीक है। अगर अलॉटमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई करके निकलवा चुका हुआ और मैं आपको फाइल दे रहा हूँ, तो मैं वन फॉर्म दूंगा। अगर ओपन फाइल है, अगर मेरे नाम है, तो फिर तो मैं आपको वन फॉर्म के साथ जो भी तरीक़ाकार है, या तो ट्रांसफ़र आप मेरे से हैंड टू हैंड करा लें या आप मुझसे स्टेटमेंट करवा सकते हैं, अगर फाइल मेरे नाम ट्रांसफ़र है तो, ठीक है। अलॉटी हूँ तो भी वन फॉर्म लगता है, ट्रांसफ़र के लिए आपको देते हुए मुझे वन फॉर्म देना पड़ेगा बयान के साथ। इसी तरह अगर मेरे नाम ट्रांसफ़र है तो फिर भी आपको देना पड़ेगा। तो ये फाइल के टोटल हिस्से हैं जो मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। इसी तरह ज़ीरो, जैसे मैंने बताया, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो मैं अलॉटमेंट ज़ीरो फॉर्म की रिसीविंग बिमा ज़ीरो फॉर्म ये आपको पकड़ाऊँगा। फाइल के साथ बुकिंग स्लिप, मदर स्लिप, यानी मदर स्लिप, बुकिंग स्लिप जो कहलाती है, कंफर्मेशन लेटर, बैंक की स्लिप्स, और जो अगर अलॉटमेंट मैंने वहाँ अप्लाई किया हुआ है तो वो मैं फाइल के साथ तो आपको दे रहा हूँ, साथ में उसकी रिसीविंग, उसका जब मैंने अप्लाई किया था तो ज़ीरो फॉर्म की जो कटिंग है वो भी आपको दूंगा, और उसमें जो चालान फ़ीस जो जमा हुई थी वो एक चालान भी एक्स्ट्रा मैं आपको दूंगा, जो भी उसकी फ़ीस है। इसी तरह फिर मैं आपको वन फॉर्म भी उसके साथ फराहम करूंगा, इस चीज़ का पाबंद हूँ, वन फॉर्म, ताकि आप अपने नाम ट्रांसफ़र कराना चाहें, अगर आप हैंड टू हैंड कराना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप बयान मुझसे ले लेंगे तो भी आप जाके अपने नाम वहाँ पे जमा करा के वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो फाइल लेते हुए सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जो मार्केट में दो नंबरी हो रही हैं, इस तरह हमारा शोबा रियल इस्टेट का, हमारे में बेतमादी और एक दूसरे में जो एतमाद का कत्ल है वो क्यों फैल रहा है। तो मेरी ये कोशिश होती है मैं आपको जो मेरी मालूमात हैं जो मुझ तक पहुंची हुई हैं वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं, ताकि इससे आप फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। बाकी जो भी सवाल आपका हो, कोई अगर नहीं समझ में आया, कोई आप डिटेल में पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे आगाह करें, और जो भी मज़ीद अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें, भरपूर दुआओं में याद रखें, और मिलते हैं इंशाअल्लाह नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।